आज तारीख है 16 जनवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 जनवरी को आता है ग्लोबल फैमिली डे, वहीं 2 जनवरी को आता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 3 जनवरी को आता है सावित्रीबाई फूले जयंती, 4 जनवरी को आता है वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को आता है नेशनल बर्ड डे, वहीं 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन इन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। वहीं 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे रहता है। नौ जनवरी को NRI डे होता है या प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी इसे जानते हैं। वहीं 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे रहता है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आज का पहला सवाल, किस राज्य ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय यानी DSMNRU में अपना पहला ब्रेल पुस्तकालय शुरू किया? तो ये है उत्तर प्रदेश। ब्रेल लाइब्रेरी जो है इसमें लगभग 4000 किताबें रखी गई हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हैं और ये कवर करती हैं 54 अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को। ये ब्रेल लाइब्रेरी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने आधारशिला रखी है 5 किलोमीटर लंबे ब्रिज की जो कि कनेक्ट करता है सागर द्वीप को मेनलैंड से यानी मेन भूमि से? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसकी आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 5 किलोमीटर लंबे ब्रिज का जो कि सागर द्वीप को मुख्य भूमि से कनेक्ट करता है। इसकी लागत है 1670 करोड़ रुपए। ये 4 लेन ब्रिज है जो कि कनेक्ट करेगा लोट 8 कक द्वीप को ये कचुबेरिया सागर आइसलैंड से। वेस्ट बंगाल के CM है ममता बनर्जी। ये जो 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये मोरी गंगा नदी पे है जो कि कनेक्ट करता है सागर द्वीप को मेनलैंड से। सागर जो है सबसे बड़ा द्वीप है सुंदरबन के जितने भी द्वीप समूह हैं उसमें, जहाँ पे कि सालाना गंगा सागर मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पे। अगला सवाल, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट 2027 का कौन होस्ट करेगा, किस देश के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा? तो 2027 का SCO समिट पाकिस्तान होस्ट करेगा। पाकिस्तान होस्ट करेगा SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2027 का इस्लामाबाद में। और 2026 की SCO समिट जो है वो रहेगा किर्गिस्तान के बिश्केक में। और SCO की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को चाइना के शंघाई में। और इसका जब जो चार्टर साइन हुआ था वो हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 2002 में। और ये प्रभाव में आया था 19 सितंबर 2003 को। SCO का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। और इनिशियली इसमें 5 जो थे मेंबर थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अब इसमें 10 मेंबर हैं जिसमें कि चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान है। ईरान और बेलारूस भी हैं। अच्छा, जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है या इसका जो लास्ट मेंबर कंट्री है वो बेलारूस है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसमें 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं जिसमें से एक है अफगानिस्तान और दूसरा है मंगोलिया। अगला सवाल, किस राज्य के गवर्नर ने लॉन्च किया है संस्कार शाला? ये एक मूल्य बेस्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। तो इसको लॉन्च किया है असम के गवर्नर ने।
आसाम के गवर्नर ने लॉन्च किया है संस्कार शाला। ये जोर देता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे। आसाम के गवर्नर का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने संस्कार शाला का इनॉग्रेशन किया है। ये एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। 4 साल से लेकर के 14 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए इसका जो है इनॉग्रेशन गुवाहाटी की लोहिया लायन ऑडिटोरियम में रहा था। और इस इनिशिएटिव का जो मेन पर्पस है वो है जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक डिसिप्लिन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली एज से ही चिल्ड्रन के अंदर इनकलकेट करना। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस को गुजरात के राजकोट में। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, इनके पास एडिशनल चार्ज है महाराष्ट्र के गवर्नर का। सीपी राधाकृष्णन के जो है वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये गवर्नर का पोस्ट खाली हो गया था महाराष्ट्र के, तो एज अ महाराष्ट्र गवर्नर का एडिशनल चार्ज आचार्य देवव्रत के पास है। गणतंत्र दिवस पर लॉन्च होने से पहले भगवान शिव के नाम पर रखे गए भैरव कमांडो का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने शोकेश किया है अपना नया भैरव यूनिट। एक ये लाइट कमांडो बटालियन है जो कि ट्रेंड है अपनी स्पीड, ड्रोन एंड बॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो मुख्य लाइन ऑफ कंट्रोल है उनके पास। अगला सवाल, किसने 2026 को चरगाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो इसको घोषित किया है यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगीलैंड्स एंड पैस्ट्रोनालिस्ट कि जो चरगाहें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को बनाए रखने में। अगला सवाल, इंडियन आर्मी और HDFC बैंक ने रिन्यू किया है MOU आगे के 3 सालों के लिए, अनदर 3 टर्म के लिए। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन आर्मी एंड HDFC बैंक ने रिन्यू किया है अपना MOU अनदर 3 ईयर्स के लिए, यानी ये 2029 तक इफेक्टिव रहेगा। ये जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करेगा आर्मी पर्सोनल को। अगला सवाल, किसने टाटा स्टील रैपिड चेस चैंपियनशिप 2026 जीता है? तो इसको जीता है निहाल सरीन ने। निहाल सरीन ने इसको जीता है और विश्वनाथन आनंद को हराया है टाटा स्टील रैपिड चेस चैंपियनशिप 2026 में। और ये जो टूर्नामेंट रहा था ये रहा था वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अगला सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस में रहेगा और इसकी थीम इम्पॉर्टेंट बनेगी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अगला सवाल, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुक फेयर है। ये जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका जो एडिशन रहा था वो 53rd रहा था। इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल, किस शहर ने टॉप किया है एज अ मोस्ट वेलकमिंग सिटी भारत में
वुमेन प्रोफेशनल के लिए। तो वुमेन प्रोफेशनल के लिए एज अ मोस्ट वेलकमिंग सिटी की रैंकिंग में टॉप किया है बेंगलुरु ने। अगला सवाल, बजाज ग्रुप ने अलायंस से बीमा कारोबार में 23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अलायंस किस देश की बीमा कंपनी है? तो ये है जर्मनी की कंपनी। अलायंस जर्मनी की कंपनी है। बजाज ग्रुप ने कंप्लीट कर लिया है 23% का एक्विजिशन। इसका जो टोटल अमाउंट रहा था वो 21,390 करोड़ रहा था। करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी 6.6% किसने आंकी है? तो ये बोला है यूनाइटेड नेशंस ने कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी 6.6% रहेगी। अगला सवाल, इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया है स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 सर्विस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनाउंस किया है 2 नई जो डाक सर्विसेज हैं यानी पोस्ट सर्विसेज, स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48। ये स्पीड पोस्ट 24 का मतलब है कि इंश्योर करेंगे डिलीवरी 24 आवर में, एंड स्पीड पोस्ट 48 का मतलब है कि जो है डिलीवरी को भी 48 आवर में इंश्योर करेंगे। स्काइडो को आरबीआई से सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। स्काइडो किस शहर में स्थित है? तो यह बेंगलुरु बेस्ड है। बेंगलुरु बेस्ड स्काइडो को जो है आरबीआई से फाइनल अप्रूवल मिल गया है ऑपरेट करने के लिए एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। थैंक यू।